सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, डीपीओ सियालकोट को गंदी गालियाँ दी जा रही हैं और ब्लैकमेल किया जा रहा है, और ये फसादात मुझे ये लग रहा है कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। और पुलिस के ख़िलाफ़ भी इस वक़्त वकला भी, उलमा भी, अवाम भी सड़कों पे है। आप सबके इल्म में है कि चंद दिन पहले एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसमें अहमदियों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। हमारे ब्यूरो चीफ है पाकिस्तान से, इनसे पूछते हैं। सर, शोर बड़ा है यहाँ पे। जी बिल्कुल, आप सही बता रहे हैं। यहाँ पर जो वकला है, जिसमें नारोवाल बार है, डस्का बार है, सियालकोट बार एसोसिएशन है, इन लोगों ने मुसलसल जो है वो स्ट्राइक की हुई है। और ये जो है मुख्तलिफ टोलियों की शक्ल में 25-25, 50-50 वकला जो है ये बाहर रोड के ऊपर आकर पुलिस के खिलाफ, स्टेट के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। और इनका एक ही मौक़िफ़ है कि जो हमारे 150 के करीब मुसलमान जो गैरत रसूल में बाहर निकले थे, जिन्होंने गैरत रसूल की खातिर जो है वो कुर्बानियां दी हैं, पुलिस ने उनके साथ बहुत नारवा सलूक रखा हुआ है। उनके खिलाफ FIR भी दर्ज की हुई है और उनको नामलो मकाम पर मुंतकिल किया हुआ है। ना ही उनको अभी तक वो अदालत में पेश कर रहे हैं, ना ही उनसे किसी को मिलने की इजाजत है। तो इस वजह से जो वहाँ की वकला बरादरी है, इसके अलावा वहाँ के जो लोकल ताजर इत्तेहाद है और इसी तरह जो वहाँ के लोकल सुन्नी उलमा कौंसिल के जो लोग हैं, वो सरापा एहतजाज है और मुख्तलिफ तरीकों से जो है वो एहतजाज जारी है। और उनका एक ही मौक़िफ़ है कि पुलिस जो है फिर फौर जो इन 150 अफराद को गिरफ्तार किया है, इनको रिहा करे और जो कादियानियों के खिलाफ एक मौसर कार्रवाई की जाए। जबकि पुलिस के ज़राए से हमारी बात हुई तो हमने उनसे पूछा कि आप इस बारे में आपकी क्या स्टेटमेंट है। तो उन्होंने कहा, जी कानून के खिलाफ तो कोई भी नहीं चल सकता। जो FIR कर चुकी है और जिन अफराद के खिलाफ कर चुकी है, इनके खिलाफ तो अब कानूनी कार्रवाई होगी और अब इनको इन सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और वहां पर मुसलसल जो है आज तकरीबन कुछ 7-8-10 दिन हो गए, पुलिस की एक भारी नफरी जो है वो गाँव के अतराफ में खड़ी हुई है ताकि वहां पर कोई ना खुशगवार वाकया पेश ना आए। वहां पे गाँव में खासा खौफ और हरास पाया जा रहा है और लोग जो है वो इस परेशानी में है कि कहीं हम बाहर निकलें तो पुलिस हमें पकड़ ना ले। तो इस वक्त तक वहां पे सिचुएशन जो है वो बड़ी हालात जिसे आप कह सकते हैं कशीदा जा रहे हैं। नहीं, ये बात हो रही है पीरुचक, जहाँ पे करोड़ों का नुकसान किया गया, अहमदियों के ऊपर फायरिंग की गई, जख्मी किए गए। अच्छा, कई वीडियो इस वक्त जारी की जा रही हैं कि पुलिस जी हमारे घर में आई है और ये अहमदियों के कहने पे आ रही है। FIR जो काटी हुई वो तो पुलिस ने खुद काटी हुई है, तो अहमदियों के कहने पे तो पुलिस नहीं जा रही, वो तो खुद जा रही। तो ये सारे इल्जामात क्यों अहमदियों के ऊपर ही डाले जा रहे हैं? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि ये सारे मामला जो है ये स्पेशल रिपोर्ट के ऊपर जो मुतलका SHO मोतरा जो है उनके इमाम के ऊपर आमर सिंधु जो है उन्होंने खुद ही FIR काटी है। और इसके अंदर जो दफात हैं वो दहशतगर्दी की, डकैती की, इक़दाम कत्ल की, खौफ और हरास पैदा करना और सरकारी अमला को, लोगों के जानो माल को जिससे खतरा पैदा हो, ये वो सारी दफात है जिसके ऊपर किसी भी शख्स को बेल नहीं मिल सकती। लेकिन बदकिस्मती के साथ जो ये वहां पर लोग हैं वो यही बात कह रहे हैं कि ये सारा कुछ जो है वो कादियानी लोगों के कहने पर हुआ है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोगों ने जब उनकी अमला को नुकसान पहुंचाया, उनके 6 से 7 डेरों को आग लगाई, उन पर तशद्दुद किया, उनको डंडों के साथ, मुक्कों के साथ उन पर तशद्दुद करते रहे हैं, तो उस वक्त ये उलमा कौंसिल क्यों नहीं जवाब देती थी और उस वक्त ये वकला क्यों नहीं बोले? तो ये अब उनको जब उसका रद्द-ए-अमल के तौर पर जब पुलिस ने कार्रवाई की है तो अब उनको ये नजर आ रहा है कि ये कादियानियों के कहने पे किया जा रहा है। तो ये तो अब सरासर एक गलत है, एक गलत प्रोपेगेंडा है जो कि सोशल मीडिया के जरिए किया जा रहा है और लोगों को उकसाया जा रहा है। दस्का से भी, इसके अलावा सियालकोट से भी जो TLP के जो नायब अमीर हैं, जो दूसरे लोग हैं, जो उनको वहां पर लाकर इसी तरह तकारीर की जाती है और इसमें यही बताया जाता है कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है। उनका मतलब बताने का ये है कि अगर कादियानियों को कोई नुकसान पहुंचता है तो वो इसकी हकदार है, उनको नुकसान पहुंचाना है कानून के मुताबिक इनके लिए एक अच्छा अमल है, ताकि ये इसमें ये बात ना कर सके कि हमारे साथ ज्यादती हुई है। तो अगर इनको ये पता लग जाए कि कानून जो है वो सबके लिए बराबर है, अगर पुलिस ईमानदारी से काम कर रही है, आपने उनको नुकसान पहुंचाया है, उनकी अमला को तोड़ा है, उनको तकरीबन उनकी गाड़ियां, ट्रैक्टर्स, दुकानें और मोटरसाइकिलों को आग लगा दी है, उनका जो तकरीबन 2-2.5 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है, तो वो किसी खाते में नहीं इनको नजर आ रहा। तो अब पुलिस अगर उसके ऊपर एक्शन ले रही है तो ये कहते हैं ये काम गलत हो रहा है। उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि हम सोशल मीडिया पे ऐसा प्रोपेगेंडा करें कि सारा जो मुल्क है वो इस तरह फॉरवर्ड हो जाए और हमें बचाने के लिए बाहर निकले, ताकि हम इनको पता लग सके कि हमने
जो है गयूर मुसलमान है और हम जो है वो अकलियती जो है वो अहमदिया कम्युनिटी है उनके खिलाफ सरापा एहतजाज है, तो इसलिए पुलिस और लोग हमें मार रहे हैं। नहीं तो डीपीओ को वकला गालियां निकाल रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, मेरे पास वीडियो मौजूद है, आपको मैंने भिजवाई थी। तो ये तो पढ़े लिखे लोग हैं, इनमें भी अकल शौर समझ कोई चीज नहीं। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। ये वकला जो है इनकी यही एक बात होती है कि जो हमारी जो डिक्शन जो है वो कोर्ट का वो आता है, हम अंदर जो मर्जी कर सकते हैं। तो वहां पर अक्सर पेशतर भी ऐसे वाकयात होते रहे हैं कि जब अदालत में पुलिस आती रही है तो वकला ने उनको पकड़ के मारा है, उनको गालियां गलौज दी है। कई दफा लाहौर हाई कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में एसपी साहब आए हैं तो आगे वकला जो है उनको गंदी गंदी गालियां दे रही है। उनकी भी फुटेज वीडियो मौजूद है। ये भी उसी चीज का साक्षाना है कि वकला जो है वो ये कहना चाहते हैं कि हम कानून से ऊपर है, हम मालिक हैं, हम जिसको चाहे गालियां निकालें, जिसको चाहे रोके, जिसको चाहे जो मर्जी कर ले, हमारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकता। शायद आप कुछ अर्सा पहले भी इस्लामाबाद में भी एक वकला के साथ तसादम हुआ था जिसके अंदर पुलिस ने वकला को मारा और उसके बाद वकला ने पुलिस को मारा और एंड जाके चौथे पांचवें दिन फिर सुलह हुई और यही कहा गया कि जी आप हम दोनों भाई भाई हैं, हमारा आपस में चोली दामन का साथ है, हमें एक दूसरे के साथ लिहाज करना चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर भी सिचुएशन ऐसी है कि पुलिस को गालियां, डीएसपी जो है मोतरा और आमर सिंधु उसको गालियां है, वो कादियानी हो गया है, वो कादियानी नवाज है, वो उनसे पैसे लेता है, वो उनकी हमायत करता है। और जबकि एसएचओ जो है उनका ये मौकफ है कि जो कानून के मुताबिक एक स्पेशल रिपोर्ट के तहत एफआईआर हुई है, मैं तो उसके मुताबिक कार्रवाई कर रहा हूँ। अब वो सारी दफात जो है वो टीएलपी के खिलाफ है, उलमा काउंसिल के खिलाफ है, तो जिसके खिलाफ दरखास्त दी गई है मैंने तो उनको पकड़ना है। अब जब उनको मैं पकड़ता हूँ तो वो मजहबी इशू बनाकर मेरे खिलाफ गालियां निकालनी शुरू कर देते हैं, आप उनके साथ हैं। यानी उनका मतलब ये है कि पुलिस जो है वो हमारे साथ मिल जाए, हमें छोड़ के तो वो जो कादियानी कम्युनिटी है उनके खिलाफ वो एक बासत तरीके का ऑपरेशन करें, उनको सारा कुछ करें, तो फिर ये लोग ठीक है, फिर ये लोग खुश है, फिर कानून भी ठीक है, वकला भी ठीक है और उलमा काउंसिल भी ठीक है। लेकिन जब पुलिस जो है अपना काम ईमानदारी से करती है और बिल्कुल सही तरीके से मेरिट के ऊपर तफ्तीश करती है, तो फिर पुलिस को भी गालियां पड़ती हैं और उसको उलमा काउंसिल की तरफ से भी गालियां पड़ती हैं और टीएलपी की तरफ से भी गालियां पड़ती हैं कि ये लोग बेईमान है, ये काफर है, ये काफरों के साथ है। तो ये एक खास किस्म का एक प्रोपोगंडा जो सोशल मीडिया पे किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, इतनी वीडियो सोशल मीडिया पे डाली जा रही हैं, पूरा टिकटॉक भरा हुआ है, फेसबुक, हर जगह पे, और समझ से बाहर है कि वकला टोलियों की सूरत में बाहर निकलते हैं, लोगों को गालियां निकालते हैं और ये सब कुछ इस्लाम के नाम पे हो रहा है। कौन से इस्लाम ने आपको इजाज़त दी कि लोगों को गालियां जाकर निकालो? कौन सा इस्लाम आपने पढ़ा हुआ है? ये आगे इक्का दुक्का बयानात भी आके ऊपर दे रहे हैं। तो इनसे मेरा भी सवाल है कि काश आपने इस्लाम पढ़ा होता तो आज आपकी ये हालत ना होती, इस मुल्क की ये हालत ना होती। आपने मज़हब के नाम पे जो तजारत शुरू की हुई है, जो कारोबार शुरू किया हुआ, वो आप सबके इल्म है। आपके ज़हन में है कि इस तरह दूसरों को गालियाँ देने से इस्लाम ज़िंदा होता है, ये आपकी गलत फहमी है। आप वो बेवकूफ़ नादान हैं जो इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे और ना समझेंगे, क्योंकि आपने कभी कोशिश ही नहीं की। अपने गिरबानों में अगर आप नज़र डाल लीजिए, जो खिलाफ अपने आप को कहते हैं, तो आप सबके इल्म में है कि सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान में नुकसान पहुंचा, अदालतों के ज़रिए वकला ने और जजों ने नुकसान पहुंचाया। जस्टिस सिस्टम को फेल किया गया और हर जगह पे इसलिए फेल किया गया कि जिसके पास ताकत है उसके हाथ में सब कुछ होना चाहिए, और दूसरा जो कमज़ोर है उसका जितना मर्जी नुकसान हो जाए, कोई ऐसी एफआईआर नहीं काटनी चाहिए, जो मर्जी हो जाए, चाहे उसने सारी ज़िंदगी में ये जवा किया हो। मैं देख रहा था ये जो अहमदियों का वहाँ में नुकसान हुआ है, करोड़ों का बताया जा रहा है, और वो बता रहे हैं सोशल मीडिया पे वीडियो वो भी चल रही है कि सारी ज़िंदगी हमारी मेहनत थी, मेरे बेटे ने ये मेहनत करके 15-20 साल में अपने आप को इस तरह इस काबिल बनाया कि एक अच्छी ज़िंदगी गुजारे, और 1 मिनट में जाके इन जाहलों ने वहाँ की उनकी प्रॉपर्टी को आग लगा दी। यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि कितनी इंसानियत इनके अंदर बाकी है, जिन दरिंदों को ये नहीं पता कि एक चीज़ ख़रीदने जाएँ तो कितने की मिलती है या किस तरह बनाई जाती है, जिन्होंने सारी ज़िंदगी चोरी डाकू इनमें से पैदा होते हैं, जिन्होंने कभी मेहनत नहीं की जिस कौम ने, उनको इन चीज़ों की क्या अहमियत का इल्म। बड़े ही अफसोसनाक और तकलीफ़ देह वाक़यात हैं इस वक्त, जिसका आपको मेरा ख़्याल इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं कि आज उस इलाके में कितने बुरे हालात बने हुए हैं। लोग बाहर नहीं निकल रहे, कारोबार ठप हो गए हैं, और ये लोग पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे। कवानीन का एहतराम करने का नारा लगाने वाले, आइन की बातें करने वाले, आज खुद भी आइन पे नहीं खड़े हो रहे। ये वकला जो है, इनकी मैं बात कर रहा हूँ।
جب تک پاکستان میں جسٹس سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا اس وقت تک آپ وہاں پہ جو مرضی کرتے رہے، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا، کچھ بھی نہیں آپ کر سکتے۔ چینل کو بارہ سبسکرائب کریں، جڑے رہے ہمارے ساتھ تاکہ اور پروگرام دیکھتے ہیں۔